भार्गव सेवा समिति युवा शक्ति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें टीम 2023-2024 का गठन हुआ और उनका शपथ ग्रहण कराया गया। सदस्यों को उनके पद के अनुसार बिल्ला पहनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर एम्स की डायरेक्टर सुरेखा मैम के हाथों हुआ। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अर्पित सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर सुशील त्रिपाठी ने डॉक्टर अर्पित सिंह से बैच एक्सचेंज कर उन्हें 2023-2024 का अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही नए बोर्ड के सदस्यों में से 15 का शपथ ग्रहण कराया। इस दौरान डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर मोनिका मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट बनी, ऋचा अग्रवाल सेक्रेटरी बनी, मिताली जालान कोषाध्यक्ष बने। विगत वर्ष अच्छा प्रदर्शन करने वालों को संस्था की संस्थापक डॉक्टर सुश्रेया त्रिपाठी तथा गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संचालन ऋचा गोयल ने किया। हमारे भार्गव सेवा समिति 5 साल से नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा का कार्य कर रहा है। हमारे भार्गव सेवा समिति का टैगलाइन है सेवा, मैत्री और मनोरंजन। पिछले 2 वर्ष से मैं ही इसकी अध्यक्षा रही हूँ। इस बार हमारी नई अध्यक्ष आई हैं डॉक्टर अर्पिता सिंह मैम। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, जो कि नई टीम का आज हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है। नए बोर्ड मेंबर्स डिसाइड किए हैं और सबको बैच पहनाकर और शपथ ग्रहण कराकर आज का ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो हमारे नए सत्र की शुरुआत करने के लिए किया गया है 2023-2024। और आज की हमारी जो अध्यक्षा बनी है वो डॉक्टर अर्पिता सिंह मैम हैं और इसके साथ हमारी सेक्रेटरी बनी है ऋचा अग्रवाल जी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी और हमारी ट्रेजरर है मिताली जालान जी। इन सबके सहित हमारे 15 बोर्ड मेंबर्स हैं जिन सबका आज पिन सेरेमनी किया गया है और शपथ ग्रहण कराया गया है। किन सेक्टर्स में आपकी ये संस्था काम कर रही है? हमारी संस्था का मेन टैगलाइन है सेवा, मैत्री और मनोरंजन। हम लोग हर घर से नारी एक शक्ति है। मेरा मानना है कि नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर भारतीय नारी की, क्योंकि भारतीय नारी की पूजा ही की जाती है शक्ति के रूप में। भारतीय नारी शुरू से शक्ति के रूप में सामने आई है, तो भारतीय नारी को नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है सारी नारी शक्तियों का एकजुट होकर इस समाज के लिए कुछ कार्य करना और समाज को ये दिखाना कि नारी शक्ति को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। नारी शक्तियाँ साथ आकर एक अच्छा सशक्त समाज बना सकती हैं और समाज को सशक्तिकरण प्रदान कर सकती हैं। हमारा मेन टैगलाइन यही है। हमारे सामने जो भी नीडी लोग आते हैं, जो भी ज़रूरतमंद आते हैं, हमारी संस्था उनका यथोचित सहयोग करने का प्रयास करती है और हम समाज के अलग अलग तबके पे जाके, हमारी संस्था में ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं, जैसा कि मैं डॉक्टर सुश्रेया त्रिपाठी और डॉक्टर अर्पिता सिंह मैम मेरी सीनियर हैं, डॉक्टर मोनिका मिश्रा मैम, डॉक्टर शिप्रा जी, डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ममता आनंद जी, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका मैं अभी यहाँ नाम गिना नहीं सकती। हमारी संस्था में डॉक्टर ज़्यादा है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर विनीता ओझा जी, डॉक्टर प्रियंका पाठक जी और डॉक्टर पूनम मिश्रा जी, रचना गोयल। ये संस्था कितने दिनों से जो है काम कर रही है? यह संस्था विगत 6 वर्षों से कार्य कर रही है। कार्य तो हम 8 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन 6 वर्षों से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। जब जिनको पता चला कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो हमारे पास कई ज़रूरतमंद आते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना होगा भार्गव सेवा समिति के कार्य में हमारे पास एक बच्चा आया था जिसकी अचानक से आँख की रोशनी चली गई थी। उस बच्चे को 60,000 रुपये की जरूरत थी। हमारी संस्था के लोगों ने तुरंत उसको मुहैया कराया। विदिन 24 घंटे के अंदर 30,000 की धनराशि हमने उस बच्चे को प्रदान की। उसके बाद हमने उस फॉर्म को आगे बढ़ाया जिससे मुख्यमंत्री राहत कोष से भी कुछ दिलाया जा सके। कुछ दिन पहले ऐसे हमारे पास एक बच्चा आया था, बहुत छोटी बच्ची थी। पारिवारिक दिक्कत होने की वजह से हस्बैंड वाइफ में कुछ हो गया था विवाद, जिसकी वजह से उस बच्ची की एकदम कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और माँ के पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो हमने उनकी भी मदद की। हमारे पास एक आई कैंसर की पेशेंट आई थी जो कोरोना काल में आई थी, जिस टाइम कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन उसको हमारे एनजीओ के बारे में पता चला और वो हमारे पास आई। उसका तुरंत हमने लखनऊ में अरेंजमेंट कराया, अपने खर्चे से, संस्था खर्चे से उसे लखनऊ भेजा। ऐसे कोविड काल में ऐसे बहुत सारे अच्छे परिवार थे जिनकी पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से, धनराशि की कमी की वजह से अधूरी रह गई। उनको भी हम लोगों ने गुप्त रूप से मदद की। हमारी संस्था ने 2 साल 3 साल की फीस उनकी दी, उनको एजुकेशन के लिए पढ़ाया लिखाया, उनकी सहायता की। हम सब वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। कई लोग के पेरेंट्स अच्छे परिवार से आते हैं, संकोच के बस किसी से कुछ कह नहीं सकते, उनको भी कोई दिक्कत होती है, जैसे उनकी आंखों की दिक्कत है, कई लोगों की बत्तीसी नहीं है, दांत नहीं है, दांत खराब है, तो हमारी संस्था में डेंटिस्ट लोग भी ज़्यादा हैं। तो अभी जो हमने दशहरा का प्रोग्राम वहाँ पे किया था, उन लोगों का कमिटमेंट किया है कि हम उनकी बत्तीसी भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कई क्षेत्रों में काम करते हैं। जो भी नीडी लोग हैं हमारे पास आते हैं, हम उनकी यथोचित मदद करते हैं।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।